हेलो दोस्तों, कमल सर के चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने हमारे क्लास को अच्छा रिस्पांस दिया है, इस बात के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी हम जो क्लास चला रहे हैं वो क्लास 11 के बच्चों के लिए भी फंडामेंटल है, और वो बच्चे जो क्लास 11 से क्लास 12 पहुंच गए हैं लेकिन बेस क्लियर नहीं होने की दिक्कत है, इसलिए उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक की क्लास में हमने आपको ये बता दिया है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, कि 3 टाइप के अकाउंट के बारे में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने आपको बताया था। पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 टाइप होते हैं। एक आपका नेचुरल पर्सन, दूसरा बताया था हमने आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा बताया था हमने आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसके अंदर हमने बताया कि जो भी नेचुरल पर्सन, जैसे आपका राम, गोपाल, मोहन, सोहन, जो भी लोग हैं वो सारे नेचुरल पर्सन हैं जिसको क्रिएट नहीं किया गया है, जो एक नेचुरल है, वो सारे लोग एक नेचुरल पर्सन के अंदर आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हम क्रिएट करते हैं, जैसे कोई कंपनी हो जाती है, कोई फर्म हो जाता है, कोई सोसाइटी हो जाती है, ये चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। 5 लोग 6 लोग मिल करके जो कंपनी के नॉर्म्स हैं या फर्म बनाने के जो रूल्स हैं, जिसको लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है, और उसके थ्रू हम जो है अपने उसको हम क्रिएट करते हैं, लॉ के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। तो इनका अपना सेपरेट आइडेंटिटी तो होता जरूर है, लेकिन ये एक लोगो के थ्रू पहचाने जाते हैं, एक रूल के थ्रू बने होते हैं। लेकिन नेचुरल में ये पर्सन नहीं होते हैं, हम उसको अकाउंट में एज ए पर्सन ट्रीट करते हैं, लेकिन ये रियल में पर्सन नहीं है। वैसे ही आपको जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जिसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर आता है आपका कैपिटल, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। तो यहाँ पर कैपिटल मतलब मैंने आपको बताया था, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी का मतलब क्या बताया था कि जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल है। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल है, तो वो इंसान कैसे हो गए? तो हमारे कॉमर्स का रूल है, कॉमर्स का रूल ये कहता है कि अगर आप अकाउंट बना रहे हैं अपने बिजनेस का, अपने कंपनी का, तो उसमें कभी भी कोई भी पर्सन अपने अकाउंट कॉपी में अपना नाम नहीं लिखता। तो जब अपने आप कॉपी में अपना नाम नहीं लिख पाएगा तो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो वो रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल के थ्रू। तो वो अपने आप को किससे रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल के थ्रू। तो कैपिटल जो है वो एक पर्सन को या एक प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए, और रिप्रेजेंट करना एक पर्सन का काम होता है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। फिर वैसे ही आपका ड्राइंग्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अगर कोई भी पर्सन अपने बिजनेस से अपने लिए पर्सनल यूज के लिए अगर कोई सामान या पैसा निकाल लेता है, उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। अगर किसी अदर पर्सन को अगर आप देते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एक तरीके से देखा जाए तो वो वो जो है या तो आप उसको सेल कर रहे हैं, या तो उसको डोनेट कर रहे हैं, या चैरिटी में दे रहे हैं, या किसी भी काम के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स वो तभी कहलाता है जब उस सामान को या उस कैश को उसका ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, तभी वो जो है ड्राइंग्स होता है। तो ड्राइंग्स वर्ड का इस्तेमाल तब करना है जब प्रोप्राइटर जो है अपने बिजनेस से अपने लिए कोई भी सामान निकाल लेता है या वो अपने लिए पैसा निकाल लेता है, तो ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करता है अपने प्रोप्राइटर को। वैसे ही आपका आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड मतलब जो चीज ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग। तो ये अपने आप में आउटस्टैंडिंग की भी कोई वैल्यू नहीं है। आउटस्टैंडिंग कहने से आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं होता है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग कमीशन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो आपके दिमाग में एक क्लिक होगा कि आउटस्टैंडिंग मतलब उतना अमाउंट हमको पेड करना है, अभी हमने किया नहीं है, मुझे रेंट देना है, मुझे सैलरी देनी है, मुझे वेजेस देना है।
तो ये चीजें पता चलेगी कि मुझे क्या पेड करना बाकी रह गया है। तो ये हमेशा किसी न किसी अकाउंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट के अंदर आते हैं। प्रीपेड, प्रीपेड कहने का मतलब होता है पेड इन एडवांस। तो जब प्रीपेड है, पेड इन एडवांस है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्या चीज दे दी है पहले से हम, तो इसलिए प्रीपेड रेंट, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड सैलरीज, ये सारी चीजें जो है वो प्रीपेड भी जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसी न किसी अकाउंट को कि ये चीजें आपने पहले से पेड कर दी है, इसलिए ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में आता है। वैसे ही होता है आपका एक्रूड और अनएक्रूड। जैसे आपका एक्रूड मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब आपने अर्न कर लिया लेकिन वो अभी तक आपको नहीं मिला है। आपने अपनी सर्विसेज दे दी लेकिन उसका पेमेंट अभी तक आपको नहीं मिला। आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, उसका कमीशन आपको अभी तक नहीं मिला। तो जो चीजें आपने अपने तरफ से अपना जो भी वर्क है उसको आपने एफर्ट लगा दिया है लेकिन आपको उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो इसको हम कहते हैं एक्रूड। अनएक्रूड कहने का मतलब होता है कि जो चीज आप एडवांस में ले लिए हैं, जो चीज आपने बिना काम के पहले से ले लिया है, तो ये अनएक्रूड मतलब होता है रिसीव्ड इन एडवांस। आपने पहले से पैसा ले लिया तो उसको हम लोग कहते हैं रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और अगर आपने किसी को पहले से एडवांस दे दिया है तो बिजनेस के लिए वो क्या है, एसेट्स है। तो इस तरीके से पर्सनल अकाउंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। वैसे ही आपको रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर हमने आपको बताया था 2 टाइप होता है, एक आपका टेंजिबल, एक आपका इनटेंजिबल। टेंजिबल कहने का मतलब होता है जो कि आपको टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल है। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जैसे आपका लैंड रहता है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, ये आपके लिए टेंजिबल है। और इनटेंजिबल कहने का मतलब होता है जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जैसे किसी का गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, ये चीजें वो है जो कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, वो चीजें इंटेंजिबल है। और इसके अंदर एसेट्स ही आते हैं, इसके अंदर क्या आता है आपका, एसेट्स। तो ये होते हैं आपके पर्सनल और रियल। पर्सनल के अंदर 3 टाइप हैं, एक आपका नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। आपका रियल के अंदर 2 चीजें हैं, एक आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल। उसके बाद आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब इसको कहते हैं नाम मात्र खाता, हिंदी में इसको कहते हैं नाम मात्र खाता। इसका मतलब ये नाम मात्र ही है, मतलब ये होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अकाउंट में एक अकाउंट उसका हम बनाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे इसके अंदर 2 चीजें आएंगी, एक होगा आपका इनकम और एक होगा आपका एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर जिसके अंदर आपका रेंट, कमीशन, बोनस, सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि ये सारी चीजें कभी दिखती नहीं है, कभी होता नहीं है। हाँ, लेकिन आपका जो वेजेस है और जो आपकी सैलरी है ये हमेशा एक्सपेंसेस में ही आएंगे, क्योंकि हम अकाउंट जो बनाते हैं वो बिजनेस का बनाते हैं, तो इनको कभी वेजेस या सैलरी मिलता नहीं है। ये हमेशा एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, एम्प्लॉय को वेजेस देते हैं। हाँ, लेकिन रेंट मिलता भी है, रेंट देते भी हैं, कमीशन मिलता भी है, कमीशन देते भी हैं, डिस्काउंट मिलता भी है, डिस्काउंट देते भी हैं। इसलिए ये इनकम एक्सपेंडिचर दोनों में होते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक्सपेंडिचर में आएगी, वो जैसे सैलरी और वेजेस। तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो कि रियल में नहीं है लेकिन फिर भी होते हैं।
फिर उसके बाद आपका रूल्स फॉर जर्नल एंट्री। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा आपका गोल्डन रूल्स। जो पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा आपका गोल्डन रूल्स। इसमें आपको अलग अलग रूल्स हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट में आएगा आपका डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ पर्सन आते हैं, और नेम ऑफ पर्सन मतलब पर्सन या तो सामान देता है या लेता है, सैलरी देता है या वो सामान लेगा या देगा, पैसा लेगा या देगा, मतलब कोई पर्सन गिव एंड टेक, लेना और देना करते हैं। इसलिए यहाँ पर इसके रूल में डेबिट और क्रेडिट करने के लिए होता है डेबिट द रिसीवर, वो आदमी जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करिए, और क्रेडिट द गिवर, जो देगा उसको आप क्रेडिट करिए। इसलिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर वैसे ही आपका रियल अकाउंट में आप देखे होंगे उसमें नेम ऑफ एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स को या तो हम लोग लाएंगे या ले जाएंगे, या तो बिजनेस में वो आएगा या बिजनेस से जाएगा। इसलिए यहां पर आएगा आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर बिजनेस में वो एसेट्स आया तो डेबिट, और बिजनेस से वो एसेट्स गया तो क्रेडिट। इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल होगा नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी एक्सपेंस है वो हमेशा डेबिट होगा, जितने भी इनकम है वो हमेशा क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाला व्यक्ति विकलन, देने वाला व्यक्ति समाकलन। क्योंकि डेबिट को कहते हैं विकलन और क्रेडिट कहते हैं समाकलन। इसलिए यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। वैसे ही जो वस्तु सामान में आए वो डेबिट, व्यापार में आए वो डेबिट, और जो वस्तु व्यापार से जाए वो क्रेडिट। वैसे ही आपका रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी व्यय और हानियां हैं वो डेबिट, और जितने भी आय और लाभ हैं वो क्रेडिट। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये जो रूल है वो अकाउंट का बेसिक रूल है, इसी को हम गोल्डन रूल कहते हैं, और इसके हिसाब से ही आपकी सारी जनरल एंट्री बनती है। अगर इसका फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया तो आपकी कोई भी एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम आपको जो है ये रूल्स के साथ छोड़े जा रहे हैं। आपको आज दिन भर आपको ये रूल्स याद करने हैं, और इसको कैसे यूज करना है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको बताएंगे। इसलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिए। हम आपको पूरे एग्जाम्पल से बताएंगे कि आप इन फार्मूले का यूज आप कैसे कर सकते हैं, और ये रूल आपको याद होने चाहिए, तभी आपको जल्दी से समझ आएगा। और समझने के लिए आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, और कमल सर एकेडमी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।